जान माल का खतरा का क्या आजकल हर आदमी डरा हुआ है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सबको पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं संजीव शर्मा। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी कहानी जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई पति ऐसा कर सकता है। कभी आपने सुना है कोई पति खुद अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से मंदिर में कराए? ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र से, जहां एक पति ने अपने ऊपर हत्या की साजिश के डर से पत्नी की प्रेमी से शादी कराई और उसे खुद विदा कर दिया। पति का कहना है उसने देश भर में ऐसे कई मामले देखे हैं जहां पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर देती है और उसे डर था कि उसके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। इस डर ने उसे वो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो शायद किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। पूरा मामला जितना संवेदनशील है उतना ही चौंकाने वाला भी है। आइए देखते हैं इस घटनाक्रम की पूरी कहानी। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के भग्गा निवादा गांव में रहने वाले योगेश तिवारी का विवाह वर्ष 2010 में बिल्हौर के सांभी गांव की सोनी से हुआ था। शुरुआत में सब सामान्य रहा, लेकिन कुछ ही वर्षों में पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। झगड़े बढ़े और 2016 में सोनी ने योगेश पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया। उसके बाद से सोनी अक्सर घर से गायब रहने लगी और जान से मारने की धमकियां देने लगी। योगेश खामोश रहा, लेकिन डर उसके दिल में बैठ गया। करीब 1.5 महीने पहले सोनी एक बार फिर गायब हो गई थी। मंगलवार को अचानक सोनी और अपने प्रेमी विकास के साथ गांव लौटी और योगेश से साफ कह दिया कि वह अब विकास से शादी करना चाहती है और उसके साथ ही रहेगी। ये सुनकर योगेश घबरा गया और सीधे चिश्ती चौकी पहुंचा, जहां पुलिस से अनुरोध किया कि सोनी की शादी विकास से करा दी जाए, लेकिन पुलिस ने इसे असंभव बताया। तो योगेश गांव लौटा और माता पिता से सलाह लेने के बाद गांव वालों के सामने सोनी और विकास की शादी मंदिर में करवा दी। योगेश ने बताया कि मेरठ, इंदौर, औरैया जैसे शहरों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। इन्हीं घटनाओं ने उसे मानसिक रूप से झकझोर दिया और अपनी जान की सलामती के लिए उसने पत्नी को प्रेमी के हवाले कर दिया। अब गांव में इस घटना की चर्चा हर जुबान पर है। क्या ये समझदारी थी या बेबसी? क्या ये डर था या आत्मरक्षा का तरीका? इस सवाल का जवाब शायद भविष्य देगा। चौकी ले गया, फिर चौकी में जो है उसका सब पूरा मामला कर दिया गया कि चलो भाई जिससे आप राजी हो उसी के पास आप चली जाओ। लोगों के अंदर डर है। किसी तरह से संदेह हुआ होगा तो उसने सोचा कि जब जिस पत्नी से इसकी प्रेमिका संतुष्ट है उसी के पास चली जाए, क्यों हमारा जान माल का खतरा हो। शादी हमारी लगभग 2010 में हुई थी। कुछ समय बाद वो आके प्रताड़ित करने लगी। क्या लगता है कलेश शादी कर रही थी? नहीं, हमने मतलब रोका, कई बार रोकने की कोशिश भी की। जान माल का खतरा का क्या आजकल हर आदमी डरा हुआ है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सबको पता है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।